नमस्कार मित्रों। आज के मध्याह्नकालीन संवाद में मैं शुभम सोनू आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस सत्र में मैं गणतंत्र दिवस पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा राष्ट्र 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज का झंडोत्तोलन किया। तरह तरह की झांकियां निकली, सशस्त्र सेनाओं के द्वारा उन्हें सलामी दी गई। देश के सभी कोनों में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं गणतंत्र को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित है। यह राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर ले जाता है। इस दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही हम देशवासियों की कामना है। इसी क्रम में हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पर शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। जिस विश्व को हमने गणतंत्र सिखाया है वही खुद गुलाम हो गया था। 90 साल की आज़ादी की लड़ाई, फिर हमें आज़ादी मिली, फिर हमें अपना संविधान मिला। यह सब कुछ उतना आसान नहीं था। आज अखबारों में, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में बहुत सारे महापुरुषों के द्वारा बोली या लिखी बातें छापी गई हैं। मौका मिला तो आप लोगों को उसे पढ़ना चाहिए। इससे हमें राष्ट्र भावना के प्रति एक प्रेरणा मिलती है। कई दूसरे देश के महापुरुष हमारे बारे में क्या सोचते थे, उनकी बातें भी आज के समाचार पत्रों में छपी है। यह देश अमेरिका नहीं है, यह देश यूरोप नहीं है। इसके अंदर हजारों साल की सभ्यता है। हमारे राष्ट्र के अंदर लाखों प्रजातियां हैं, इसमें 1000 बोलियां हैं। आप बिहार में ही देखिए, मिथिलांचल में मैथिली बोली जाती है, मगध में मगही। आप भागलपुर क्षेत्र में जाइए तो अंगिका बोली जाती है। तो जब बिहार में इतने तरह की बोलियां हैं तो राष्ट्र के अनेक राज्यों में विभिन्न तरह की बोलियां बोली जाती हैं। फिर भी हमारा देश एक है और तमाम कठिनाई बाधाओं के बावजूद यह देश आज प्रगति पथ पर तीव्र गति से दौड़ रहा है। और यह तभी हो सकता है जब हम अपने देश के बेसिक वैल्यू को जिंदा रखें। बेसिक वैल्यू को तभी जिंदा हम रख सकते हैं जब हम अपने मोरल, एथिक्स, इंटीग्रिटी पर कायम रहें, अनुशासित नागरिक बने रहें, संविधान का पालन करें। अगर बेसिक वैल्यू जिंदा नहीं रहे तो सब कुछ लुटा जाता है, बर्बाद हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जिंदा रखती है, वही इस देश के साथ भी है। इसलिए हमें अपने नीतिगत मूल्यों पर हमेशा चलना चाहिए। और इसी पे
माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाबे वीर अनेक। इस पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी एक पुष्प की अभिलाषा बता रहे हैं। वो कहती है कि मैं सुरबाला के गहने में नहीं गुथा जाऊं, ना ही किसी प्रेमी के माला में, ना ही सम्राट के सब पे। मुझे गौरव तब प्राप्त होगा जब मातृभूमि पर जो व्यक्ति शीश चढ़ाने जाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अनेक वीर जो जाते हैं, उन पर मुझे तुम उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना तो मैं अत्यधिक गौरवान्वित महसूस करूंगी। यह एक पुष्प की अभिलाषा बता रहे हैं। मतलब मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। मैं गणतंत्र को अपने शब्दों से प्रभावित नहीं कर सकता हूं, यह मेरे बस में नहीं है, पर एक सकारात्मक सोच रखते हुए यह जरूर कह सकता हूं और महसूस करता हूं कि आज हमारा राष्ट्र कहीं भी किसी भी आयाम में पीछे नहीं है। अगर कुछ कहीं दिक्कत है तो इसमें क्या कमी रह गई है, उस ओर हमें काम करना चाहिए। हमारी त्याग की भावना कहां तब रह गई है जो हमारे महापुरुषों में थी। उस त्याग की भावना को आज हमें जीवित करना चाहिए। हमें राष्ट्र प्रेम दिखाना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार, गलत कार्य, कुरीतियों, कुसंस्कृतियों, कदाचार, इन सब से दूर रहना चाहिए। इस आजादी की होली को हमारे महापुरुषों ने अपने खून से रंग कर हमें दी है। कहीं हम उन रंगों को फिर तो गुलामी की ओर नहीं ढकेल रहे हैं। इसलिए हमें आज भी त्याग की भावना को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज के सत्र में मैं शुभम सोनू यही विराम लेता हूं। फिर मिलते हैं अगले संवाद सत्र में। जय गणतंत्र, जय भारत, जय विधाता। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।